हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखनी मैथ क्लासेस। तो जैसे वीडियो हमने इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड अपलोड करनी है, पर जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें पहले मैंने थोड़ा सा बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या है, इसको हम बोलते क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, तो बताया होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसी से रिलेटेड जब उसका अगर हम कंटिन्यू, ये जो लास्ट वीडियो थी आप उसमें देख लेना है, शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी इसको मैं। तो इसमें इसका पूरा आइडिया बताया है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये होमोजीनियस थी। होमोजीनियस इसलिए थी क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या था, ज़ीरो। ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास अगर मान लो राइट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ गिवन हो, जैसे हमारे पास यही इक्वेशन है, इसमें d2y/dx² -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू, मान लो आपके पास e⁻ex ऐसे कुछ गिवन हो, मतलब राइट हैंड साइड जो है अगर वो आपके पास ज़ीरो ना हो तो ये जो इक्वेशन है फिर उसका नाम आ जाता है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये पूरा जो है वो आइडिया है कि इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी अकॉर्डिंगली कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो साथ साथ में आपको वीडियो में ही मैं इसका बता दूंगी कि ये जो पूरा है ये मेन है, d2y/dx² -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो मेन चीज़ है कि इसमें राइट हैंड साइड में कुछ गिवन है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। तो सोल्यूशन तो इसका फाइंड आउट हमने करना है। तो इसका थोड़ा सा एक और जो आइडिया इसके मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ये जो जैसे d2y/dx² -5dy/dx प्लस 6y, मैंने सेम एग्जाम्पल ही ली है। तो इज़ इक्वल्स टू, मान लो अगर ज़ीरो हो हमारे पास, तो मैंने जैसे अभी बताया था कि ये होते हैं हमारे पास होमोजीनियस। अब सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना है। ठीक है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहले हम इसको बोलते हैं, इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि इसको, ये जो इक्वेशन है इसको आप किस में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है कि कोई सिंबल दे देना। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो d/dx जो होता है ना, इसको आपने डिनोट करना है कैपिटल D के साथ, मतलब लिखना है, उसको एज अ सिंबल देना है। तो जैसे मान लो यही इक्वेशन है, d2/dx² हमने रहने दिया, -5d/dx आ गया, प्लस 6 आ गया, y हमने क्या किया, सब में कॉमन था वो बाहर आ गया। ठीक है। तो जैसे d/dx आपके पास d होता है ना, तो d2/dx², कहने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर आपने d रिप्रेजेंट किया तो इसको आप d² कह दोगे। तो ये जो चीज़ है इसके जगह पे आ गया d² -5d प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गई सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको एक सिंबल दे दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है AE। जब आप अपने बुक्स में देखोगे, जब ये पढ़ोगे, उसमें ये चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो भी इसके साथ ये पूरी टर्म लिखी होती है ना, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, d² -5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, काफ़ी बच्चों को पता है कि दो मेथड होते हैं। एक होता है कि दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस या माइनस करके 5 आए। पर फिर भी अगर कई बच्चों को वो चीज़ें नहीं क्लियर होती तो इसका एक रिज़ल्ट होता है, वो मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसे अब ये होता है इसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो जब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि विद कंपैरिजन, जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो जहाँ पर x है उसकी जगह पे d है, तो ये भी आपके पास कौन सी फॉर्म, क्वाड्रेटिक ही है। तो कहने का मतलब a की जगह पे 1 आ रहा है, b की जगह पे -5 आ रहा है, c की जगह पे 6 आ रहा है। तो जहाँ पे आपने d लिखा है वहाँ पे x है, तो आप यहाँ पे d लिख सकते हो, d इज इक्वल्स टू -b। माइनस मैंने ब्रैकेट इसलिए लिखी क्योंकि पहले भी बार माइनस है,
प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 ए की जगह पे 1 सी की जगह पे 6 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो हमारे पास इसका क्या बनेगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न ये ऐसे आएगा, डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 24 और नीचे कितना आएगा 2 1 2। तो ये आपके पास बनेगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस यहाँ पे आना 24। ठीक है, यहाँ पे ये जो था ना 6 4 24 वो आ जाएगा 25 माइनस 24। जब डिफरेंस करोगे 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2। ये उसके रूट्स निकालने के लिए d इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 नहीं आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप इसको एक बार प्लस में लिख सकते हो, एक बार इस चीज़ को माइनस में लिख सकते हो। तो इस तरीके से 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 3 आएगा। 5 - 1 कितना आएगा 4। थोड़ा सा ना ये आपको हो जाएगा क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कई बार लिखने में। तो यहाँ पे 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास 2 रूट्स आ गए हैं 3 और 2। फिर इसका जो सोल्यूशन होता है कंप्लीट सोल्यूशन होमोजीनियस का बस यहाँ पर ही बन जाता है। और कंप्लीट सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है y = c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। ये हमने कब यूज़ करना होता है, मतलब फॉर्मूला तो यही होता है, ये है जब दोनों क्या है डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब रिपीटेड नहीं है कि 3 और 2 दोनों क्या है हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, आप इसको m1 नाम दे दो, इसको आप m2 नाम दे दो, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻2x। तो ये सोल्यूशन होगा, कब होगा इस इक्वेशन का, अगर ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये पूरा तरीका इसको सॉल्व करने का है, इसका बस यहाँ तक ही सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुखनी मैथ क्लासेस। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताऊंगी, देन कंबाइन करके जो हमें मेन सॉल्व करना है क्वेश्चन उसका हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल पे ऐसे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।